हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, उसकी एनाटॉमी और उसके फिजियो। हम आपको कंसाइज तरीके से आपको हर चीज़ बताएंगे हार्ट से रिलेटेड जितनी भी होती हैं। तो आप सभी लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहे हैं हमारे साथ और एंड तक ज़रूर देखें वीडियो को। आपके जितने भी कंसेप्ट हैं हार्ट से रिलेटेड आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हार्ट वाले टॉपिक को। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी चेस्ट के अंदर होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। इसको हम ये डायग्राम दे रखा है कि कौन कौन सी वेसल्स होती है, क्या स्ट्रक्चर रहता है ह्यूमन हार्ट का। तो इसमें एक तो होती है हार्ट है, तो हार्ट में हमारी दो चीज़ें रहती हैं, आर्टरी और वेन। दो ब्लड वेसल्स होती हैं। जो आर्टरी होगी वो हमेशा कैरी करेंगी, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। और जो हमारी वेन रहेंगी वो कैरी करती है हमारी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक खास बात है, खास बात क्या है इसमें कि एक वेन को छोड़ के, एक वेन को छोड़ के, कौन सी है, पल्मनरी वेन। सिर्फ वो एक ऐसी वेन है जो कैरी करती है, कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अदरवाइज जितनी भी वेन होंगी उसके अलावा वो कैसा ब्लड कैरी करेंगी, जितनी भी वेन होंगी वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, ठीक है। ये बोल देंगे अरोटा, ये यहाँ से निकलती है, ये वाला पोर्शन। हम इसको आपको बाद में एलिब्रेट करके बताएंगे। एक बार डायग्राम को वैसे देख लो ऊपर से। एक होगी अरोटा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से आएगी, यहाँ से ब्लड को लेके जाएगी वेंट्रिकल से, ठीक है। एक होगी प्लमनरी। प्लमनरी आपका मतलब पता होना चाहिए कि प्लमनरी किससे रिलेटेड है। प्लमनरी हमारा लंग से रिलेटेड है। लंग से क्या करेगा, ये क्या करेगा, हार्ट से ब्लड को कैरी करेगा, कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, प्लमनरी के पास, ठीक है। अब इसमें कौन सी वेसल्स जो हैं हेल्प करेंगी, वो करेंगी प्लमनरी। जो हार्ट से लंग्स के पास क्या लेके जाएंगी, ब्लड को लेके जाएंगी, वो कौन सी वेन है, आर्टरी हैं, जो भी वेन है और आर्टरी हैं जो हेल्प करेंगी। ब्लड कौन लेके जाएगा और कौन लेके आएगा हार्ट के पास, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उनको बोलते हैं प्लमनरी ट्रंक, ठीक है, जो ब्लड को लेके जाएंगे लंग्स के पास तक। हम आगे चलते हैं। अब इसमें होगा क्या, एक डायग्राम में आपको एक सिंपल तरीके से इसको बताऊंगा कि एक राइट एट्रियम होता है, एक राइट वेंट्रिकल होती है, जिसमें डायग्राम में दिखा भी रखा आपको कि एक राइट एट्रियम है, एक राइट वेंट्रिकल है, एक लेफ्ट एट्रियम होगा और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। जो मैंने आपको मेरे डायग्राम में भी दिखा रखा है कि एक राइट एट्रियम है और एक लेफ्ट एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है लेफ्ट राइट और एक लेफ्ट वेंट्रिकल है। टोटल हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से 2 तो रहेंगे आर्टरी के और जिसमें से 2 रहेंगे वेंट्रिकल के, ठीक है। 4 चैम्बर का हार्ट होता है। तो हम इसको आसानी से पढ़ के देखते हैं कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार इसमें देख लो कि एक लेफ्ट वेंट्रिकल होगी, एक लेफ्ट आर्टरियम होगा, एक पल्मनरी वेन होगी, एक लेफ्ट ओरिकल होगा, पल्मनरी ट्रंक होगा, एक अरोटा होगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, कैरी करेगी, एक इन्फीरियर वेना कावा होगी जो नीचे से बॉडी के ब्लड को लेके आएगी, एक सुपीरियर वेना कावा होगी जो ब्रेन से ऊपर वाले सिस्टम से क्या करेगी, ब्लड को लेके आएगी, हार्ट के पास लेके आएगी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा एलेबोरेट करके पढ़ते हैं, एक सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। देखो, ये राइट एट्रियम वाला रीजन है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टरियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इसमें होगा क्या, एक तो आएगी नीचे से, एक तो आएगी नीचे से जो ओपन होगी राइट एट्रियम में, इसको बोल देंगे हम इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा बोल देंगे इसको हम। एक ऊपर से आएगी जो ब्रेन से ब्लड लेके आएगी, कहाँ पे आएगा ब्लड, राइट एट्रियम में आएगा, इसको बोल देंगे हम सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। आप इसको स्टेप वाइज लेके चलोगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। हमने पढ़ा एक तो आ रही है सुपीरियर वेना कावा, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा सुपीरियर वेना कावा। एक नीचे से ब्लड को लेके आएगी जिसको बोल देंगे हम इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब ब्लड को लेके आई है, राइट अट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब इसको जाने के लिए भी यहाँ पे क्या होती हैं, हमारी वेल्व होती हैं दोनों तरफ। जो राइट वाली साइड है इधर मेरे को 3 वेल्व दिखेंगे, ठीक है, 1 2 3।
और एक तरफ देखने को मिलेंगी 2। जहाँ पे मेरे को ये 2 दिख रही हैं इनको बोलते हैं बाइकस्पिड वेव। लेफ्ट अट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो मेरे को वेव दिखेंगी उनको बोलते हैं बाइकस्पिड वेव। जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखने को मिलेंगी उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेव। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? वेव का हमने पढ़ लिया। जो ये इधर है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेव और इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वेव। या तो कोई डाउट किसी को? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं आगे। एक होगी पल्मनरी आर्टरी जो क्या करेगी, कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करेगी? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और ये यहाँ पे जो हमारे लंग्स हैं उनके पास लेके जाएगी, लंग्स के पास। ठीक है, अब लंग्स से घूम के हमारी एक वेन आएगी जो किसके अंदर खुलेगी? लेफ्ट आर्टरी के अंदर। और उसके अंदर जो होगा ब्लड कैरी होगा, ब्लड आएगा। और कैसा ब्लड आएगा? वो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू आएगा? वेन में। कौन से में? पल्मनरी वेन में। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लेकिन आप स्टेप वाइज देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि पल्मनरी वेन के अंदर मेरे लंग्स से, मेरे यहाँ पे लंग्स से जो ब्लड, यहाँ पे जो ब्लड था वो कहाँ आया है? राइट आर्टरी में। ठीक है, अब राइट आर्टरी के अंदर ब्लड आ गया। अब ये होते हुए बाइकस्पिड वेव से किस में एंट्री करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे राइट अट्रियम से ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, वो कैसा ब्लड आ रहा है? वो आ रहा है मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स के पास, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, इस वेन के थ्रू। ठीक है, और वहाँ से किसके अंदर आएगा? लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा? यहाँ पे मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एक नोक निकलेगी ऐसी तरह से, इसको बोलते हैं अरोटा। क्या बोलते हैं? अरोटा। यहाँ पे भी वेल्व होंगी बाइकस्पिड टाइप में, इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। जो क्या करेंगे? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यहाँ पे ब्लड है इसके अंदर, जो मेरा ब्लड आया है यहाँ से लेफ्ट आर्टरी से, वो क्या करेगा? वो फ्लो करेगा, यहाँ से जाएगा अरोटा में जाएगा और ये अरोटा से होते हुए ये हमारी बॉडी के अंदर उसको सप्लाई कर देगा हमारी बॉडी में। ठीक है, कहाँ सप्लाई करेगा? हमारी ये बॉडी के अंदर। हम इसको एक सिंपल तरीके से देखते हैं कि मेरी एक यहाँ पे अरोटा निकली, आर्च ऑफ अरोटा। ठीक है, ऊपर भी सप्लाई करेगा, ऊपर भी क्या करेगा? ये सप्लाई करेगा, ब्लड जाएगा इसके अंदर और ये यहाँ से होते हुए हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा ब्लड को, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड क्या होगा? फ्लो होगा। और कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम और जूम करके पढ़ते हैं। देखो मेरे को हमें दिख रहा है लेफ्ट आर्टरी है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के किसी भी वेंट्रिकल के अंदर देख लो, हमेशा आर्टरी, राइट आर्टरी वाली साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। डीऑक्सीजनेटेड क्या करेगा? ब्लड फ्लो करेगा। जो ब्लड इसके पास आएगा इन्फीरियर वेना कावा से या सुपीरियर वेना कावा से, वो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कहता क्या है कि जो मेरा यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आएगा और जो फ्लो करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, उसको बोल देंगे हम, कौन सा ब्लड आएगा? ये जो ये ब्लड आ रहा है इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट? ये प्योर ब्लड होता है। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो कैसा होता है? प्योर ब्लड, जो हमारी बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या होता है, हम इसके नाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस जो राइट आर्टरी है और लेफ्ट आर्टरी है, इन दोनों के बीच में हमें एक जंक्शन दिख रहा है,
इसको बोलते हैं इंटर आर्टिकुलेट इंटर आर्टरियल सेप्टम, दो आर्टरी के बीच का जोड़। ठीक है। और जो मेरा ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर हम देख रहे हैं, पहले एक बार इसमें देख लेना, हम देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे नहीं, जैसे इसमें दिखा रखा है, नहीं इसमें भी दिखा रखा है, तो इसको बोलते हैं, हम इसको देख लेते हैं वैसे ही। जो हमारा ये वाला पोर्शन है, एक वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बैरियर बना हुआ है ये वेसल्स का, इसको बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल के बीच का जो दोनों को सेपरेट रखता है ब्लड को, उसको बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, यह तो कोई डाउट नहीं है। तो आगे चलते हैं हम। अब क्या होगा, एक हमारा राइट आर्टरी के अंदर एक नोड होती है, इसको बोलते हैं एसए नोड। ये रहेगी हमेशा राइट आर्टरी के अपर पोर्शन में, इंटीरियर साइड पे। ठीक है। एक हमारी दूसरी नोड होगी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड, जो हमारी एवी नोड होगी ये हमेशा राइट आर्टरी के लोअर रीजन में होती है, इसको बोलते हैं एवी नोड। ठीक है। अब हम थोड़ा देखेंगे कि मान लें कि हमें कैसे हमारा हार्ट काम करता है। हम थोड़ा इसको यहीं से देख लेते हैं कि कोई सिग्नल आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, हमारे हार्ट के पास सिग्नल आया, वो जाएगा हमारा एसए नोड के पास, एसए नोड एक्टिविटी शुरू करेगा, ये पेसमेकर बोलते हैं हम, एसए नोड को क्या बोलते हैं, पेसमेकर। क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एसए नोड थी, यहाँ पे एसए नोड थी, यहाँ पे एवी नोड थी नीचे। अब इसमें होगा क्या, हमारा कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो इम्पल्स आया एसए नोड के पास, एसए नोड से जाएगा हमारा एवी नोड के पास, एवी नोड से ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर थोड़ी ही आगे चलते ही ये यहाँ पे लेफ्ट बंडल ऑफ ईच, राइट बंडल ऑफ ईच क्या निकलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट होगा लेफ्ट वाला, राइट वाला, एक होगा राइट बंडल ऑफ हिज, एक होगा लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। ठीक है। जो हमारे पास यहाँ से सिग्नल आया एसए नोड के पास, एसए नोड से गया एवी नोड, एवी नोड से आया इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर हमें पता है कि बंडल ऑफ हीज होते हैं। इस बंडल ऑफ हीज में, इस बंडल ऑफ हीज के पास हमें क्या मिलेंगे, परकंजे फाइबर मिलेंगे, ऐसे ऐसे फाइबर की तरह, जो इम्पल्स को क्या करेंगे, आगे ट्रांसमिट करेंगे। ये परकंजे फाइबर क्या करते हैं, हमारे हार्ट के अंदर हमने पढ़ा था इधर वेल्व है, ये वेल्व कनेक्टेड होती हैं मसल से, ये वेल्व क्या होती हैं, कनेक्ट होती है मसल से। ठीक है, मसल से कनेक्टेड है, तो इन मसल्स को हम क्या नाम देते हैं, इन देखो हमने सारा डायग्राम में पढ़ लिया, इन मसल्स को हम क्या नाम देंगे, इन मसल्स को हम नाम देंगे, इसमें बंडल ऑफ ईच परकंजे फाइबर, ये कार्डिक मसल्स हो गई। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। ये मसल्स क्या करती हैं, ये मसल्स जो हैं, जो ये मसल्स हैं, ये क्या हेल्प करती है, ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। किसमें हेल्प करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। हमने डायग्राम देख लिया, जो हमने बताया अभी, हमने बताया था कोई करोटा होती है जो ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कैसा ब्लड रहेगा, वो रहेगा जो अरोटा होगा वो क्या करेगा, कैरी करेगा ब्लड को, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कैसा करेगा कैरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, कैरी करेगा, और ये कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, हमारी बॉडी के पास। ठीक है, कहाँ से, हार्ट से।
पल्मनरी ट्रंक क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया था कि पल्मनरी मीन्स ये हमारी लंग्स है। लंग्स के पास क्या होगा? एक तरफ से ब्लड आएगा, जो कौन लाएंगी? पल्मनरी आर्टरी लेके आएंगी, और एक साइड से क्या होगा? ब्लड जाएगा। ये कौन सी होंगी? पल्मनरी वेन। इस तरफ से ब्लड जाएगा फिल्टर होके, इस तरफ से ब्लड आएगा हार्ट से, राइट एट्रिया से, मतलब ये ब्लड जो आएगा राइट वेंट्रिकल से। कहाँ से ब्लड आ रहा है? ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा पल्मनरी आर्टरी में, और ये जाएगा लंग्स के पास। यहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन होने के बाद ये ब्लड जाएगा यहाँ पे प्योर होके राइट आर्टरी में, ठीक है। एक हमने आपको पढ़ाया भी था कि सुपीरियर वेना कावा होती है। एक सुपीरियर वेना कावा क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है हार्ट से, ठीक है, जो ब्लड को ऊपर लेके जाएगी। जो ब्लड को लेके आएगी हार्ट के पास, सॉरी हार्ट के पास लेके आएगी, जो राइट आर्टरी है उसके पास जाएगा। और एक होगी इन्फीरियर वेना कावा, ये भी क्या करेगी? ब्लड को लेके जाएगी राइट आर्टरी के पास। ये हमारा डायग्राम हो गया। इस प्रकार हमारा हार्ट दिखता है। आपको बताया था मैंने ये क्या होती है? अरोटा। इसको हम आर्च ऑफ अरोटा ही बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को आर्च ऑफ अरोटा, ठीक है। ये सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से ब्लड लेके आ रही है। ये कंप्लीटली इसमें दिखेगा नहीं आपको ऐसे। आपको बताया था मैंने ट्राइकस्पिड वेल्व क्या करती है, फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है ट्राइकस्पिड वेल्व क्या करती है? ये हमें पता है कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। इसमें से ब्लड फ्लो करता है, जो कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। एक होती है हमारी पल्मनरी वेल कहाँ होती है? राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। उसको पल्मनरी वेल बोलते हैं, कि जो ब्लड एंटर करेगा पल्मनरी आर्टरी के अंदर, उसको पल्मनरी वेल बोलते हैं। एक होती है मिट्रल वेल्व। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारी लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होंगी। मीन्स कि जो हमारा हार्ट का डायग्राम था, जो यहाँ पे होंगी लेफ्ट वाली साइड में, बाइकस्पिड वेल्व जिसको बोला था हमने, ठीक है। जो ये होंगी इनको ही बोलते हैं मिट्रल वेल्व, ठीक है। एक होगी अरोटिक वेल्व, ये हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होंगे। मिट्रल वेल्व कैसे कह रहा है? ये हमारा हार्ट का डायग्राम था, जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रहा था अरोटा के थ्रू हमारी बॉडी के पास। यहाँ से यहाँ पे जो वेसल्स, जो यहाँ पे वेल्व होंगी, इस वेल्व को बोलते हैं अरोटिक वेल्व, जो कि किसमें होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में और अरोटा के बीच में होंगी, ठीक है। ये बाहर से हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं हम एक बारी। ये पल्मनरी आर्टरी है, ये हमारी अरोटा है। पल्मनरी आर्टरी हमने बताया था आपको कि ये ब्लड को लेके जाएंगी लंग्स के पास, ठीक है। एक होगी सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से ब्लड लेके आएगी, एक होगी इन्फीरियर वेना कावा जो बॉडी से ब्लड लेके आएगी। ये सभी किसके अंदर खुलेंगी? राइट आर्टरी के अंदर, ठीक है। आपको बताया था मैंने, एक होती है एसए नोड। एसए नोड क्या करती है? ये एक प्रकार ये सिग्नल को आगे भेजती है, हार्ट बीट ये सिग्नल को क्या करेगी? आगे भेजेगी और एक हार्ट बीट बनाने की कोशिश करेगी, एसए नोड। एक होगी एवी नोड। एवी नोड क्या होती है? ये कैरी करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, कि जो अपर चैम्बर टू द लोअर वंस, की मतलब क्या कह रहा है ये? इसका मतलब क्या है कि जो मान लो कि हमारा हार्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे नोड है कि इसके पास कोई सिग्नल आया, इसने आगे भेजा एवी नोड के पास। एवी नोड क्या करेगी? उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हमारे वेंट्रिकल के पास भेजेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। हमने बताया था कि बंडल ब्रांचेज होंगी। आपको पढ़ाया था मैंने कि लेफ्ट बंडल ब्रांचेज क्या होती है, कि मान लो कि हमारा हार्ट था, ये वेंट्रिकल थे, ये बीच में हमारा जो रीजन था ये इंट्रावेंट्रल सेप्टम था। इस सेप्टम से ब्रांचेज निकल रही थी दो तरफ, ठीक है। बंडल ऑफ हीज, एक लेफ्ट बंडल ऑफ हीज था, एक राइट बंडल ऑफ हीज था। परकंजे फाइबर क्या होता है? परकंजे फाइबर वही होता है कि मतलब जो मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा हार्ट है उसको जैसे पंप करता है ना, उसको हम आपको दिखाएंगे अभी। जैसे पंप कर रहा है ना, तो यहाँ पे होते हैं परकंजे फाइबर, ठीक है, इस वाले रीजन पे। ये क्या करते हैं? इसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है ना, इसमें क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन में इसकी हेल्प करेंगे।